26/11 मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान की अदालत ने अहम फैसला दिया है। मुंबई हमले के गुनहगार लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ पाकिस्तान में अब हत्या के लिए उकसाने का केस चलेगा। पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने लखवी के अलावा 6 अन्य आरोपी अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम पर भी हत्या के लिए उकसाने का केस चलाने की इजाजत दे दी। अगर पाकिस्तान सचमुच चाहता है कि इन दरिंदों को सजा होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि डेविड हेडली का सबूत वो वीडियो लिंक से ले सकता है। कोर्ट ने इन 7 गुनहगारों को 26/11 हमले में आरोपी मानते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि इन गुनहगारों के क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं होगी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान 166 लोग मारे गए थे, 300 से ज्यादा घायल हुए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय पर उत्तराखंड में दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने की वजह से हमला हो गया। घायल तरुण विजय को विकासनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि देहरादून के पास चकराता क्षेत्र में सिलगुड़ देवता मंदिर के बाहर गांव के लोगों ने तरुण विजय पर हमला किया। तरुण दलितों को मंदिर में दर्शन कराने के बाद लौट रहे थे, जबकि उस मंदिर में दलितों के प्रवेश पर पहले से रोक है। नाराज लोगों ने तरुण विजय की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 एसडीएम और 10 डीएसपी सस्पेंड किए गए हैं। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें हांसी के एसडीएम जगदीप सिंह, गोहाना के तत्कालीन एसडीएम धर्मेंद्र सिंह और झज्जर के एसडीएम पंकज सेतिया शामिल हैं। आंदोलन के दौरान हिंसा में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे थे। इसकी जांच के लिए बनाई गई प्रकाश सिंह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पिछले हफ्ते सीएम को सौंपी थी। 450 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने 90 अफसरों को लापरवाही का दोषी माना था। इसी साल 14 से 22 फरवरी के बीच जाटों ने आरक्षण के लिए हरियाणा में हिंसक आंदोलन किया था, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के बांद्रा में एसोसिएट जनरल को कौड़ियों के दाम दी गई जमीन पर चल रहा निर्माण कार्य रोक दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 मंजिला इस इमारत में और मंजिल बढ़ाने के लिए जरूरी परमिशन बीएमसी और कलेक्टर ऑफिस से नहीं मिलने की वजह से इमारत का काम रोकना पड़ा। काम चालू है क्या यहाँ पे? नहीं, कभी से? 4-5 महीना हो गया। हाँ, 4-5 महीना हो गया। 3479 स्क्वायर मीटर की ये जमीन पिछड़े वर्ग के छात्रों का हॉस्टल बनाने के लिए दी गई थी, लेकिन 1983 में पूर्व सीएम AR अंतुले ने आरक्षण हटाकर प्लॉट बिना करारनामे के एसोसिएट जर्नल्स को दे दिया। इसके तहत यहाँ से नेशनल हेराल्ड, कौमी तंजीम और नवजीवन अखबार चलने थे। अब कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है। वो जमीन का उन्होंने उपयोग नहीं किया, करीबन 20 साल तक उसका कोई यूज नहीं किया और यूज न करने के कारण सरकार ने उनको नोटिस दिया था कि आप इसका शर्त भंग किया है, जिस काम के लिए दिया आपने नहीं किया, इसलिए जमीन क्यों न वापस लिया जाए। अपने ऑर्गन को, अपने न्यूज़पेपर को किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं कर सकते। नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस पार्टी पैसा नहीं देगी तो क्या आरएसएस वाले पैसा देंगे? मेडिकल कोर्स के दाखिले की तैयारी कर रहे करीब 10 लाख छात्रों के लिए राहत की खबर है। केंद्र ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट को टालने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट के अध्यादेश के बाद राज्यों को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई है। जजमेंट के पश्चात कुछ स्टेट मिनिस्टर्स और कुछ स्टेट के कंसर्न्स आए हैं रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड सिलेबस। हम उसकी कंसल्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं। कंसल्टेशन प्रोसेस होने के पश्चात हम निर्णय पर आएंगे। कांग्रेस ने अध्यादेश वापसी को गलत बताते हुए इसकी वापसी की मांग की है। नीट के समर्थन में याचिका दायर करने वाले वकील अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने जरूर चैलेंज करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 9 मई के आदेश में कहा था कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होल्ड किया जा सकता। और मांग करते हैं कि मोदी सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस ले और NEET को होने दे। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए होने वाली अलग अलग प्रवेश परीक्षा को खत्म कर सिर्फ देश भर में एक परीक्षा नीट को मंजूरी दी थी।
महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्य इस साल नीट को लागू करने का विरोध कर रहे थे। 1 मई को नीट के पहले चरण की आयोजित परीक्षा में करीब 6.5 लाख छात्र शामिल हुए थे। देश भर में करीब 400 सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 52,000 सीटें हैं, जिनके लिए करीब 90 टेस्ट आयोजित किए जाते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। न सिर्फ विपक्षी बल्कि सहयोगी भी उसे नसीहत देने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगले वर्ष में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तो अगर कांग्रेस इसी तरह से मार खा जाएगी तब तो 2019 में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। कांग्रेस पार्टी की भूमिका कमजोर हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा विरोधी कोई बड़ी चीज बननी है तो उसमें कांग्रेस पार्टी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। जिस प्रकार भ्रष्टाचार के वायरस से इतने वर्षों तक कांग्रेस रोगाग्रस्त हो चुकी है, आज कांग्रेस की ये हालत है कि उसे दवाओं की नहीं दुआओं की जरूरत है। आत्मचिंतन भी होगा, विश्लेषण भी होगा, कार्रवाई भी होगी, संगठनात्मक बदलाव भी होगा और कांग्रेस जन सेवा में पुनः अपने आप को समर्पित करके आगे भी बढ़ेगी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस की सिर्फ पुडुचेरी में सरकार बनी है, जबकि असम में उसकी 15 साल पुरानी सत्ता चली गई। केरल में कांग्रेस गठबंधन वाली UDF सरकार को हटाकर LDF ने वापसी कर ली। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों और तमिलनाडु में DMK से गठबंधन के बावजूद उसे कहीं जीत नहीं मिली। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान 2 बार बिजली चली गई। यह कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए थी, लेकिन जैसे ही पीयूष गोयल ने बोलना शुरू किया, थोड़ी देर बाद बिजली चली गई। पहली बार बिजली 14 सेकंड के लिए गई। कुछ ही देर में बिजली आ भी गई, लेकिन फिर अंधेरा हो गया। दूसरी बार बिजली करीब 1 मिनट 13 सेकंड तक गायब रही। हालांकि पीयूष गोयल ने कॉन्फ्रेंस जारी रखी। My wife tells me that power should go off once in every program that I hold, so that I can be sure that I have miles to go before I rest and sleep. हालांकि बाद में पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली जाना टेक्निकल फॉल्ट था और हमारे पास पर्याप्त बिजली है। फर्ज की खातिर जान गंवाने वाले NDMC के लीगल एडवाइजर MM खान के परिवार से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद केजरीवाल MM खान के परिवार से मिलने पहुंचे। केजरीवाल ने खान के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा NDMC परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सरकारी फ्लैट देगी। साथ ही NDMC के सभी कर्मचारी 1-1 दिन की सैलरी भी देंगे। इससे पहले MM खान की बेटी इकरा खान ने केजरीवाल पर पिता की हत्या पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी, अब उन्होंने हमें तो इतना थोड़ा सा 2-3 वर्ड्स बोले, बट वो अपने शायद फॉर दैट एडवांटेज कर रहे हैं, वो अलग चीज है। AAP ने इस मामले में NDMC के वाइस चेयरमैन और BJP नेता करण सिंह तंवर की भूमिका संदिग्ध बताई है। तंवर ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। इस तरह से इनको परेशानी है मेरे से वहाँ पर NDMC में बैठने से, ये सारी इसलिए मुहिम चलाई जा रही है। 57 साल के MM खान NDMC के कानूनी सलाहकार थे। उनकी हत्या 16 मई को हुई थी। आरोपों के मुताबिक एक होटल का मालिक रमेश कक्कड़ उन पर अपने पक्ष में फैसले के लिए दबाव बना रहा था। जब खान ने रिश्वत लेने से इनकार किया तो रमेश कक्कड़ ने उनकी हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।